हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 के हिंदी में पाठ 16 कवि का चुनाव के प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आइए चलिए इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ कर लेते हैं। पहला शब्द हमारा मुनादी, मतलब घोषणा। कृतियां मतलब रचनाएं। नामावली अर्थात नामों की सूची। यातना मतलब दुख कष्ट। तनख्वाह वेतन। इंद्र सभा अर्थात जहां नाच गाना मस्ती हो। उद्गार मीन्स भावनाएं। नियत, नियत मीन्स निश्चित। तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब यहाँ पे श्रुतलेख के कुछ शब्द दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। जरूरत, 21, फैसला, सर्वश्रेष्ठ, सूची, कृतियां, उद्गार। ठीक है, अब पाठ बोर्ड से है हमारा पहला मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, राजा के किस आदेश की मंत्री ने मुनादी करवाई? तो राजा के किस आदेश की मंत्री ने मुनादी करवाई थी? उत्तर, राजा ने अपने दरबार के लिए एक कवि की जरूरत होने की मुनादी करवाई। ख, मंत्री ने कवियों के नाम की सूची महाराज की सेवा में क्यों प्रस्तुत की? तो क्यों प्रस्तुत की थी? क्योंकि मंत्री को पता ही नहीं चल रहा था कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मंत्री ने कवियों के नाम की सूची महाराज की सेवा में प्रस्तुत की क्योंकि उन्हें लगा कि यह सभी कवि हैं, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है यह फैसला करने में मंत्री असमर्थ था। ग, महाराज ने विचार करने के बाद कवियों को कैद करने का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि महाराज को लग रहा था कि ये सारे कवि नहीं हैं और ये नाम के भूखे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, महाराज ने विचार करने के बाद कवियों को कैद करने का हुक्म दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह सभी कवि नहीं बल्कि वे नाम के भूखे हैं। अगला है घ प्रश्न, मंत्री ने कवि को अभागा क्यों कहा? क्योंकि कवि को इतना अच्छा मौका मिला था राज दरबार में काम करने का, है ना, राज कवि बनने का, लेकिन उसने मना कर दिया। इसका उत्तर लिखेंगे हम, मंत्री ने कवि को अभागा कहा क्योंकि कवि ने दरबार में जाकर महाराज को दोहा सुनाने से इनकार कर दिया था। अगला है लिखित प्रश्न। क, राजा ने मंत्री से 100 आदमियों को महल से निकालने का आदेश क्यों दिया? उत्तर, राजा ने मंत्री से 100 आदमियों को महल से निकालने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह सभी कवि नहीं हैं बल्कि ये नाम के भूखे हैं जो केवल दुख के दिनों में कविता करते हैं और सुख के समय में कविता करना भूल जाते हैं। ख, कैद में कविता करने वालों ने महल में कविता क्यों नहीं लिखी? उत्तर, कैद में कविता करने वालों ने महल में कविता नहीं लिखी क्योंकि वे सुख के समय में कविता करना भूल गए और अपनी जिंदगी को विलासिता में व्यतीत करने लगे। ग प्रश्न, कवियों के बारे में राजा की क्या राय थी? उत्तर, कवियों के बारे में राजा की राय थी कि वे केवल दुख के दिनों में कविता करते हैं। इन्होंने अंधेरे में भाग्य का रोना रोया, मगर जब काली घड़ियां गुजर गई तो वे काव्य और कल्पना भी भूल गए। वे केवल दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं। सुख के समय में कविता करना भूल जाते हैं। वे सभी कवि नहीं बल्कि नाम के भूखे हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। क, राजा ने 4 घंटे तक किस बात पर विचार किया और फिर क्या निर्णय लिया? उत्तर, राजा ने 4 घंटे तक यह विचार किया कि क्या ये सचमुच में कवि हैं या नहीं। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे कवियों को कैद करेंगे और उन्हें कविता करने के लिए मजबूर करेंगे। ख, मंत्री ने 21 दिनों तक जो कविताएं सुनी वे कैसी थी? उत्तर, मंत्री ने 21 दिनों तक जो कविताएं सुनी वे सब की सब सुंदर शब्दों और रसीले भावों से भरी थी। उनमें मधु की मिठास, यौवन की शोभा, मद भरी उपमाएं और मन को मोह लेने वाले अलंकार थे। क, मोर महल में कवियों को क्या क्या सुविधाएं मिली? उत्तर, मोर महल में कवि अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा भोजन खाते थे और रात दिन रास रंग में लीन रहते थे। लोग उनके ऐशो आराम की कहानियां सुनते थे। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। राजा ने 1001 कंकरों में हीरा कैसे पहचाना? उत्तर, जब 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए और
उन सब की तलाशी की आज्ञा दी तो उनमें से 101 ऐसे निकले जिन्होंने बंदी गिरह की कड़ी यातनाओं के बीच में रहते हुए भी रात के समय जाग जाग कर पहरेदारों से छुपा कर कविता की थी। इससे राजा को पता चला कि कौन सचमुच का कवि है। ख कवि के दरबार में दोहा न सुनाने की बात पर राजा नाराज क्यों नहीं हुआ? उत्तर, कवि के दरबार में दोहा न सुनाने की बात पर राजा नाराज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राजा जान चुके थे कि कवि को आजादी की कविता करना पसंद है और वो शब्दों में बंद कर नहीं रह सकते। अगला है कुछ कीमती प्रश्न। क राजा ने कवि को आजाद कर दिया, आपके विचार से ऐसा करना उचित क्यों था? उत्तर, राजा ने कवि को आजाद कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कवि सचमुच के कवि हैं और वह अपने उद्गारों को शब्दों में बांधता है। राजा को लगा कि कवि को आजाद करना उचित होगा क्योंकि वह अपनी कविता से लोगों को प्रेरित कर सकता है। अगला है ख प्रश्न। नौजवान मंत्री और राजा के विचारों में क्या अंतर था? आप इन दोनों में से किसका पक्ष लेंगे और क्यों? उत्तर, नौजवान मंत्री और राजा के विचारों में अंतर था कि मंत्री को लगा कि कवि अभागा है, जबकि राजा को लगा कि कवि सचमुच में कवि हैं। मैं राजा का पक्ष लूंगा क्योंकि उन्होंने कवि की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आजाद करने का फैसला लिया। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आई होप आप ये अच्छे से कर लोगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।